मार्केट में घमासान तो पहले से मचा हुआ था, ऊपर से किया ने अपनी सोनेट को इतने सारे फीचर्स के साथ लॉन्च कर दिया कि मिनी एसयूवी का मार्केट चौतरफा दबाव में आ गया। कंज्यूमर्स के सामने एक बड़ी विकट समस्या हो गई कि किसको तवज्जो दें, किस पर ज्यादा फोकस करें, किस पर अपने पैसे खर्च करें। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुल। आज मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा कि क्या ये फीचर्स जिनके बारे में बातें हो रही हैं यह भारी पड़ेंगे बाकी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, बाकी कारों के ऊपर, बाकी मिनी एसयूवी के ऊपर। डिटेल से समझते हैं। पहले समझते हैं किया का इतिहास। किया नाम सुनकर कुछ लोगों को लगता है यह भी एक चाइनीज कंपनी आ गई इंडिया में, जबकि इसका चाइना से कोई वास्ता नहीं है। यह एक कोरियन कंपनी है और हुंडई ग्रुप की ही मेंबर है। और इसी वजह से आपने किया सेल्टॉस के इंजन और वर्ना और क्रेटा के इंजन में सिमिलरिटीज पाई थी। और ऐसा ही हो रहा है सोनेट के साथ कि सोनेट के इंजन में भी आप वही सिमिलरिटीज पाएंगे, क्योंकि वह दोनों शेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सेल्टॉस जब इतनी सक्सेसफुल हुई तो किया को लगने लगा कि उसके हाथ अच्छा मार्केट लगा है। ऐसे हालात में सोनेट कितनी खरी बैठेगी। फीचर्स समझते हैं किनके दम पर यह इतना उछल रही है। फीचर्स सबसे बड़े 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वह भी बोस स्पीकर सिस्टम्स के साथ में। यानी बेस्ट से भी बेस्ट जो हो सकता है वह किया ने देने की कोशिश की है अपने इस म्यूजिक सिस्टम के साथ। अगर आपको ये डाउट है कि बोस का म्यूजिक सिस्टम क्या बाकी म्यूजिक सिस्टम से कितना बेहतर होता है, तो कभी मार्केट में अगर आप प्राइसिंग का कंपैरिजन करेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, उसके रिव्यू देखेंगे तो भी आइडिया लग जाएगा। और नहीं तो मेरा वीडियो है जो मैंने बोस के म्यूजिक सिस्टम पर बनाया है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी लगभग सभी तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम देने की कोशिश कर रही है। यानी आपको मैनुअल मिलेगा, IMT मिलेगा, टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा और DCT भी मिलेगा। यानी इतने सारे तरह के आपको ट्रांसमिशन सिस्टम भी मिलेंगे। एक दो नहीं 3 तरह के इंजन मिलेंगे। 1.2 लीटर इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन और इसके अलावा 1.5 लीटर धमाकेदार डीजल इंजन। कार में केवल एक यही नहीं, इसके अलावा स्मार्ट के सिस्टम्स भी मिलेंगे। यानी आपने मोबाइल के थ्रू ही रिमोट से ही सब कुछ कर सकते हैं। कार स्टार्ट भी कर सकते हैं, AC भी चालू कर सकते हैं, दूर बैठे इस कार को बंद भी कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आप सोचने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यह फीचर्स की गिनती मोर देन 50 कनेक्टेड कार वाले फीचर्स इसमें अवेलेबल रहेंगे। साथ ही आपको मिल रहा है एयर प्योरीफायर, वह भी वायरस प्रोटेक्शन के साथ में। और आजकल वायरस का धमाका कुछ ज़्यादा ही फैला रखा गया है, और इसलिए अगर वायरस प्रोटेक्शन मिलता है तो लोग थोड़ा अट्रैक्ट तो होते ही हैं। साथ ही आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो हर वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनमें मिलेंगे उनमें तो लोग उसको पसंद कर सकते हैं। LED हेडलाइट्स अपने सेगमेंट में बहुत बेहतर रहेंगी, और साथ ही आपको जो डिज़ाइन स्टाइलिंग है इसकी वह भी काफ़ी अपीलिंग है। यानी लोगों को लुक्स भी बहुत बेहतर लग रहे हैं। भीतर के भी आप देखें तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 6 एयर बैग, ABS, EBD फीचर्स की भरमार है। सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है, हिल होल्ड और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी इसके भीतर मौजूद है। और यही वजह है कि यह कार लोगों को ये लगता है कि फीचर्स में तो बाजी मार कर ले गई है। क्या भारतीय मार्केट इतने फीचर्स के साथ कारों को एक्सेप्ट करता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं 2016 से YouTube पर वीडियो दे रहा हूं। ऑटोमोबाइल का काम पहले से कर रहा हूं, अलग बात है, लेकिन YouTube वीडियो के थ्रू मेरा कनेक्शन व्यूअर्स के साथ ज़्यादा हुआ। भाई अखबारों में लिख देने से आपको यह पता नहीं चलता है कि पढ़ने वाले ने क्या रिएक्शन दिया है उस कंटेंट पर या उस लेख के ऊपर। लेकिन यहाँ वीडियो में नीचे कमेंट लिखने का ऑप्शन होता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। 2017 के आसपास जब आप लोगों ने कमेंट की बौछार करनी शुरू हुई, तब पता चला कि कंज्यूमर को फीचर्स नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। जैसे लिखते थे लोग कमेंट में, भाई साहब ABS, FBS ये सब चीज़ों की कुछ नहीं, ये बताओ कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू कैसी होगी और एवरेज कितना देगी। यानी कस्टमर का मूड कुछ ऐसा हुआ करता था।
तब हम कहते थे ABS, EBD, 6 एयरबैग ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, कारों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन माइंडसेट लोगों का बदला, अब माइंडसेट हो गया है सेफ कितनी है, यानी समय बदलता रहता है और शायद फीचर्स का समय भी आने वाला है। आप ध्यान से देखें तो इंडियन मार्केट में अब ऐसी कारें भी टॉप 10 सेलिंग कार्स में शामिल है जिनकी की बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, फिर भी टॉप 10 सेलिंग कार्स में शामिल है, जो यह इशारा करती है कि कंज्यूमर का माइंड अब बदल रहा है, वह फीचर्स को प्रेफर कर रहा है। इन फीचर्स में कौन से फीचर्स किन कारों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं? देखिए, सोनेट की अभी प्राइसिंग नहीं आई है, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि वह किस प्राइस पे होगी, उस प्राइस पे क्या कंपटीशन होगा। मिनी एसयूवी मार्केट में क्या कंपटीशन है? एक तरफ नेक्सॉन है जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ है, दूसरी तरफ XUV 300 जो इंडिया की सबसे सेफेस्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है। दूसरी तरफ 6 एयरबैग के साथ आने वाली आपको इको स्पोर्ट मिलती है जिसकी सेफ्टी पर लोग डाउट ही नहीं करते। दूसरी तरफ है मारुति सुजुकी की सबसे अच्छा एवरेज देने का वादा करने वाली ब्रेजा जो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ है, यानी उसको भी क्रिटिसाइज करने का बहाना नहीं बचा है। फिर ऐसे हालातों में कौन बेहतर परफॉर्म करेगा? देखिए, अभी सबसे अधिक सेल जो हाथ आ रही है वो वेन्यू और ब्रेजा के पास है। तीसरे नंबर पर मौजूद है नेक्सॉन। इको स्पोर्ट, WRV यह थोड़ी पिछड़ गई हैं XUV 300 की तरह और इनको वह सेल अब नहीं मिल रही है जिसके लिए कभी जाना जाता था। जैसे इको स्पोर्ट के भी इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली मिनी एसयूवी हुआ करती थी, वह अब उतना नहीं बिक पा रही है। शायद वजह डिजाइन में कुछ नया देखने को नहीं मिला लोगों को, इसलिए इसकी सेल पर असर पड़ा है। लेकिन क्या सोनेट के आने से वेन्यू की सेल पर असर पड़ेगा? वैसे अगर देखा जाए तो इसकी संभावना लगती भी है, क्योंकि जब किया ने अपनी सेल्टॉस को लॉन्च किया था तब वह धमाकेदार ढंग से आई थी और इवन कई महीनों में तो उसने 10,000 से ज़्यादा सेल्स दी थी लगातार। लेकिन जब क्रेटा लॉन्च हुई तो क्रेटा ने वह जगह फिर वापस से हथिया ली और सेल क्रेटा की ज़्यादा होने लगी। ऐसा ही लगता है कि वेन्यू से यह सेल छिनकर वापस सोनेट के पास पहुंच सकती है और सोनेट इन फीचर्स के दम पर और उन्हीं वेन्यू वाले इंजन के दम पर वेन्यू को ही थोड़ा पीछे ढकेल सकती है। नेक्सॉन की सेल के ऊपर भी असर थोड़ा तो पड़ेगा, क्योंकि अगर कम कीमत में इतने सारे फीचर्स मिलेंगे, 6 एयरबैग जैसी सेफ्टी भी मिल जाएगी, तो लोगों का थोड़ा तो उस तरफ रुझान बढ़ेगा। लेकिन सारा खेल डिपेंड करेगा प्राइसिंग के ऊपर ही, और प्राइसिंग ही तय करेंगी यह मार्केट किस तरफ जाएगा। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सोनेट की प्राइसिंग तक रुक जाना ज़्यादा समझदारी रहेगी। चाहे आप नेक्सॉन खरीदना चाहते हो या ब्रेजा, इको स्पोर्ट या वेन्यू, सोनेट सबको अट्रैक्ट कर रही है, सबको एक ऑप्शन दे रही है कि जरा एक बार मेरी तरफ देखिए तो क्या पता आपको यह कार पसंद आ जाए। अगर आप अभी हाल में कार खरीदने के सचमुच इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा रुक जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नेक्सॉन, ब्रेजा, इको स्पोर्ट या व्हाटएवर दैट वेन्यू कहीं जा नहीं रही हैं, यह तो मौजूद रहेंगी। किया को भी आने देते हैं सोनेट के साथ और देखते हैं वह किस प्राइसिंग के साथ आती है। अगर प्राइसिंग सचमुच में बेहतर रही तो उसे कंसीडर किया जा सकता है। आपकी क्या राय है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और यह बताइएगा क्या फीचर्स ज़्यादा होना इंडियंस को पसंद आ रहा है और आगे और ज़्यादा पसंद आएगा? लिखिएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आया डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन सोचिए थोड़ी मेहनत तो की होगी मैंने भी, एक लाइक बनता है। ऐसी बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं, कारों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी हुई नोटिफिकेशन भी दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।